कर्मियों की सूची मांगी थी और निर्णय लिया था कि उसे विशेष पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा। 3 वर्षों में मात्र माननीय मंत्री जी के जवाब के अनुसार केवल 59 लोगों की सूची प्राप्त हुई है और ये मात्र 4 विभागों की सूची है। अन्य विभागाध्यक्षों ने, विभाग के प्रधान सचिव ने सूची उपलब्ध कराने का काम नहीं किया और जो सूची प्राप्त हुआ 59 का, इनको भी 3 वर्षों में कोई विशेष पारिवारिक पेंशन नहीं मिला। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि जिन विभागों ने सूची नहीं दिया उनसे कब तक सूची प्राप्त करने का काम करेंगे और जिनका सूची प्राप्त हो गया है, इन 59 लोगों को कब तक विशेष पारिवारिक पेंशन राज्य में दी जाएगी? माननीय मंत्री महोदय, सरकार को अभी भी विचार करने में कोई परेशानी नहीं है। सरकार अभी भी तैयार है और ये सारे सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि इस तरह के विशेष पेंशन की स्वीकृति की योजना, इसमें बिहार सरकार ने पूरे देश में नजीर बनाई थी और जब हमने लागू किया तभी दूसरे राज्यों में भी इसे लागू, उसमें भी 3-4 प्रदेशों ने लागू किया हम लोगों को देखकर। दूसरी बात कि इसमें 2 शर्तें स्पष्ट हैं। पहला कि अनुकंपात्मक नियुक्ति की वचनबद्धता देनी होगी, मतलब एफिडेविट करना होता है कि अगर मृत्यु हुई है सेवा काल में तो हम फिर अनुकंपा पर नियुक्ति का दावा नहीं पेश करेंगे। दूसरी चीज है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कोरोना का संक्रमण हुआ हो। मान लीजिए कि उस समय तो सब जानते हैं लॉकडाउन लगा हुआ था और कोई अपने घर में संक्रमित हो गए तो उनके लिए ये योजना नहीं है। ये है कि सरकारी निर्देश पर जो कोरोना काल में भी अपने जान को जोखिम में डालकर जो सरकारी कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे और उस क्रम में संक्रमित हुए और मृत्यु हुई, ये सिर्फ उनके लिए लागू की है। और ये अनोखी योजना इस माने में है कि अध्यक्ष महोदय उस कर्मी के सेवानिवृत्ति की तिथि तक जो वो लास्ट सैलरी ड्रॉ कर रहे थे उतनी समतुल्य राशि उनके आश्रितों को विशेष पेंशन, क्योंकि फिर सेवानिवृत्ति की तिथि से तो उनको सामान्य पेंशन के जो नियम है उससे मिलेगा, लेकिन ये बिहार सरकार ने ही देश में पहली दफा ये नजीर पेश किया और उनके लिए जो लास्ट ड्रॉन सैलरी था उस राशि को उनके आश्रितों को पेंशन देने का निर्णय लिया। और इसमें 2 चीज और स्पष्ट है कि इसमें एक तो अनुकंपा पर हम नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे और दूसरी चीज कि सरकारी दायित्व के निर्वहन के क्रम में वो संक्रमित हुए थे। ये 2 चीजों की सत्यता प्रमाणित की जाती है, उसके बाद इसकी स्वीकृति दी जाती है। और इस तरह के मामले 59 आए हैं और ये मौलिक दायित्व संबंधित विभागों का है कि जिन विभागों के कर्मी की मृत्यु हुई है ये उनके तरफ से प्राप्त करती है। इसमें सरकार को, बल्कि सरकार ने तो विशेष प्रावधान ही किया था। अगर माननीय सदस्य को या किसी माननीय सदस्य को ऐसी सूचना है, चाहे किसी विभाग का कर्मी हो, उसकी मृत्यु कोरोना संक्रमण से अपने सरकारी दायित्वों के निर्वहन के क्रम में हुआ है तो वो जरूर सूचना दे, सरकार सभी आगे की आवश्यक कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष महोदय, इतना महोदय आंसर जो है पोर्टल पर नहीं डाउनलोड है महोदय, आंसर मंत्री जी बता दीजिए। माननीय मंत्री गृह विभाग लखन कुमार रोशन जी नहीं पढ़ पाए होंगे, देख नहीं चुका है, यानी उत्तर आया है लेकिन नहीं देखे होंगे। हाँ नहीं देखे होंगे, सोनू बोले ही नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 359 दिनांक 17/1/90 द्वारा चौकीदार दफादारों को दिनांक 1/1/90 के प्रभाव से सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया। विभागीय पत्रांक 11/2/87 दिनांक 20/12/95 द्वारा दिनांक 1/1/90 के बाद अवकाश प्राप्त करने वाले चौकीदार दफादार द्वारा नामित आश्रित पत्नी, पुत्र, भाई, भतीजा, नाती को चौकीदार के पद पर केवल एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। CWJC संख्या
6997/2003 राजकुमार गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 27/8/2003 को पारित न्यायाधीश के आलोक में विभागीय पत्रांक 12094 दिनांक 11/11/2004 निर्गत करते हुए पूर्व से निर्गत विभागीय पत्रांक 11/287 दिनांक 20/12/95 को निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण दफादार चौकीदार के आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई। वर्ष 14 में गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 1896 दिनांक 5/3/14 द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2014 अधिसूचित की गई। उक्त नियमावली के द्वारा चौकीदार संवर्ग के कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर उनके द्वारा नियमित आश्रित पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं विधवा पुत्र वधू जिसे पुनर्विवाह न किया हो को कतिपय शर्तों के साथ चौकीदार के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रावधान लागू किया गया। कालांतर में एलपी संख्या 508/2022 देव मुनि पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 25/2/23 को पारित न्यायाधीश में बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2006 के नियम 5/7 में विभागीय अधिसूचना संख्या 1896 दिनांक 5/3/14 द्वारा जोड़े गए परंतु को निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण चौकीदार के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर नामित आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगी। अतएव उपयुक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में 90 से 5014 तक के शेष बचे सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों को नियुक्ति की मांग विचारणीय नहीं है। महोदय, जो विचारणीय नहीं है उसी पर तो विचार करने के लिए हमने निवेदन किया है विभाग। मैंने आप एक लाइन पढ़ लिए जी। इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। बिहार के करीब 3 करोड़ सहारा निवेशकों के लंबे समय से अटके पैसे को तत्काल भुगतान करने की मांग करता हूं। महोदय, ये पूरे गंभीर मामला है महोदय। यह अध्यक्ष महोदय, मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मी को 1650 रुपए मानदेय पर विद्यालयों में कार्य करते हैं, जो एक दिन का मजदूरी 55 रुपये होता है। इस महंगी व्यवस्था में यह राशि काफी कम है। अस्तु 22,000 रुपये प्रति माह मानदेय इस कर्मियों को देने की मांग सरकार से करता हूं। ये नहीं विचार हो रहा। नहीं महोदय, मेरा कहना यह है जो 2004 पूरक पूछिए पूरक। महोदय, मेरा कहना यह है जो चीज हमने प्रश्न में लाया है उस चीज का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है। मेरा यह कहना है जो वर्ष 2004 से 2014 तक चौकीदार दफदार के आश्रितों की बहाली जो प्रक्रिया से वंचित होगी, जिसको सरकार ने अपना नियमावली में लाया, जो वंचित हो गया उसको सरकार बहाली करना चाहती है कि नहीं? वर्ष 2004 से 2014 जिन लोगों की बहाली हुई भी उनको जो हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया उस पर सरकार क्या कर सकती है? और फिर दूसरी बार भी उन्होंने रोक लगाने का काम जिसमें संशोधन आया, इसलिए उस पर कोई पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। महोदय, यह पूरे बिहार का विषय है। विषय बिहार का नहीं। महोदय, एक पहला बात है जो सरकार के जिस समय का नियमावली थी उस समय जो वंचित रह गए, हाई कोर्ट ने जो रोक लगाया वो तो हाई कोर्ट ने रोक लगाया महोदय। नहीं, हाई कोर्ट ने रोक लगाया 25 फरवरी 2023 को समाप्त कर दी गई बहाली की प्रक्रिया। उससे पूर्व जो नियमावली थी जो वंचित रह गए चौकीदार दफदार के परिवार, जिस समय सरकार ने नियम पे लाया था, उस वंचित परिवार को सरकार बहाल करना चाहती है नहीं चाहती? श्री विजय शंकर दुबे जी, माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। आपको भी उत्तर नहीं मिला? नहीं। महोदय, खंड 1 वस्तु स्थिति यह है कि इस प्रकार से तैयार पैनल की वैधता 3 वर्ष ही निर्धारित है, जिसके उपरांत पैनल की मान्यता स्वतः समाप्त हो जाती है।
खंड 2 आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि कार्यपालक सहायकों के मांग के आलोक में उनके मानदेय को बेल्ट्रन के डेटा एंट्री ऑपरेटर के समतुल्य किए जाने का निर्णय शासी परिषद की 22वीं बैठक में लिया जा चुका है। उक्त क्रम में अलग अलग जिलों में पैनल निर्माण में एक रूपता नहीं रहने तथा बेल्ट्रन के द्वारा मानक परीक्षा के माध्यम से पैनल निर्माण की व्यवस्था को दृष्टिपथ में रखकर शासी परिषद की 23वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कार्यपालक सहायक के पद पर भविष्य में होने वाले रिक्तियों को बेल्ट्रन के माध्यम से भरा जाएगा। बेल्ट्रन में पैनल तैयार नहीं होने के कारण जिलों में के पैनल से नियोजन की कार्रवाई 8 जनवरी 2021 तक की गई है और उसके बाद से बेल्ट्रन की परीक्षा से जो पैनल तैयार हुआ है उससे नियोजन किया जा रहा है। महोदय, इस संबंध में एक उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दाखिल हुई थी और उसमें इस तरह के अभ्यर्थियों द्वारा बेल्ट्रन की दक्षता परीक्षा पास करने पर इनको भी नियोजित करने पर विचार करने का निर्देश प्राप्त हुआ है और इसके आधार पर महोदय यह परीक्षा भी ली जा चुकी है और अलग से पैनल भी बनाया जा चुका है और अब उस पैनल से इनकी नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि कार्यालय परिचारी विशिष्ट की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में उच्च न्यायालय में कई मामले आए थे और उसमें जो न्यायाधीश हुआ है उसके मतलब परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है और अब ये जो पहले जिला स्तर से होता था, जो दुबे जी का जिस तरह का प्रश्न है उसी तरह का अजीत शर्मा जी का है कि पहले जो जिला स्तर से होता था अब ये तो कोर्ट के ही आदेश से अब ये राज्य स्तरीय इसके लिए नियुक्ति की जाती है। ये राज्य कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा इस तरह की नियुक्तियां की जाती हैं और इसी क्रम में भागलपुर जिले में वर्ष 2016 में कार्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अभ्यर्थियों से संबंधित सभी सूचना डिजिटल रूप में विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसे कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है और कर्मचारी चयन आयोग ने इसके संबंध में परीक्षा लेकर सूची भी बना ली है और अभी जो स्थिति है इसके हिसाब से जो सफल उम्मीदवार हैं उनकी 1 महीने के अंदर नियुक्ति कर दी जाएगी। उनको सहानुभूति दिखाते हुए उन पर कार्य करने की कृपा की। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। जवाब नहीं आया है। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग श्याम बाबू यादव जी का। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम 2011 एवं बिहार लोक शिकायत अधिकार आप किसी और फॉर्मेट में लाइए, होगा संविधात्मक पद का सृजन किया गया है तथा उक्त के आलोक में नियोजन की कार्रवाई की जाती रही। सचिवालय, जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं अन्य कार्यालय स्तर पर आवश्यकता अनुसार पद भी सृजित हैं। खंड 2 ये शिक्षा विभाग से संबंधित है। खंड 3 वस्तु स्थिति यह है कि पूर्व में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा पैनल का निर्माण कर रिक्तियों के अनुसार नियोजन की कार्रवाई की जाती थी, लेकिन महोदय 19 में निर्णय लिया गया है कि बेल्ट्रन के माध्यम से कराया जाएगा और इसके आधार पर अब बेल्ट्रन से परीक्षा लेकर पैनल बनाकर उस पैनल
आप प्रश्नोत्तर